सम्राट, सीमा पर संकट की स्थिति है। हमें तत्काल सैन्य पूंजी और संसाधन की आवश्यकता है। ये युद्ध राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इस पर ध्यान देना अनिवार्य है। क्या आपके पास इन संसाधनों को इकट्ठा करने की कोई योजना है? अब तो भूमिपतियों के पास भी अतिरिक्त अनाज नहीं बचे। अध्यक्ष डैन, आप तो ये बात जानते ही हैं, पिछले कुछ सालों से परिस्थिति बहुत खराब है। फिर हम सैन्य पूंजी कहाँ से लाएं? धनराशि इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन अपना वेतन तो इकट्ठा कर सकते हो। अध्यक्ष डैन, आपका क्या मतलब है? स्वयं जाकर पूछ लो। एक कहावत है, जब प्रधानमंत्री मोटा होता है तो बाकी दुनिया पतली हो जाती है। डैन, आरोप लगाने के लिए प्रमाण चाहिए, अन्यथा ये केवल लांछन है। महान जुआन के प्रति मेरी निष्ठा अटल और सच्ची है। भगवान स्वयं इसकी साक्षी दे सकते हैं। लेकिन तुम? मैं क्या? 1 महीने पहले जैन क्षेत्र में हत्या हुई थी। तुमने एक विद्वान का उत्तरदायित्व ये कहकर लिया था कि वो बहुत प्रतिभाशाली है। तुम उसे सम्राट से मिलवाने के लिए राजधानी लाना चाहते थे। लगभग 1 महीना हो चुका है, वो कहाँ है? इसकी जांच तो पहले भी हो चुकी है। रास्ते में डकैतों ने हमला किया और उनके साथ ही मारा गया। या फिर दंड से बचने के लिए भाग गया। सच केवल तुम जानते हो। ये मत भूलना कि उस समय तुमने अपने सर के बदले उसका दायित्व लिया था। अब वो लापता है। अध्यक्ष डैन, क्या तुम्हें उदाहरण कायम नहीं करना चाहिए? हाँ, सही कह रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तुमने एक सैन्य निर्देश का वचन दिया था तो तुम्हें अपना वचन निभाना ही होगा। सम्राट, डैन को शिक्षा के रूप में दंड दीजिए। सम्राट, कृपया इंसाफ करें। डैन रीड, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट, मैं डैन रीड अपने निर्णयों का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं हर दंड भुगतने के लिए प्रस्तुत हूँ। सम्राट, नोआ नाम का एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। क्या? उसे अंदर बुलाओ। ये जीवित कैसे लौट आया? नोआ राइडर सम्राट को प्रणाम करता है। रास्ते में डाकू ने हमारा रास्ता रोक लिया था, इसीलिए हमें देरी हो गई। मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अध्यक्ष डैन ने कहा था कि तुम्हारे पास कोई बुद्धिमान और अद्भुत उपाय है जो महान जुआन को संकट से उभार सकते हैं। सम्राट, देखिए इस वस्तु को। आलू कहते हैं इसे। ये विदेशी मिट्टी से आता है। केवल सीधी पाक कला से भी ये एक स्वादिष्ट खाना बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलू की पैदावार परंपरागत फसलों से अधिक होती है। गेहूं और चावल की तुलना में इसका अंतर बहुत बड़ा है। प्रति एकड़ पैदावार कम से कम 5000 किलो तक पहुंच सकती है और ऐसे सारे समस्या का हल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? ऐसा भी हो सकता है क्या? चावल की पैदावार प्रति एकड़ अधिकतम 1000 किलो होती है, लेकिन ये आलू 5000 किलो से भी ज्यादा अधिक दे सकता है। ये पूरा 5 गुना अधिक है। तुम्हें क्या लगता है? सम्राट, ये केवल इसकी कथा है। मैं अपनी अधिकतम जीवन जी चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी आलू के बारे में नहीं सुना। मुझे डर है कि ये आपको धोखा देगा। क्या तुम जानते हो कि सम्राट को धोखा देने का अर्थ 9 कुल का निष्पंदन होता है? तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बुरी लोमड़ी हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुमने जो आदमी मुझे मरवाने के लिए भेजे थे, उस हिसाब को हम धीरे धीरे चुकाएंगे। सम्राट, यहाँ आने से पहले मैंने जैन क्षेत्र में बड़े स्तर पर आलू लगा दिए थे। समय के हिसाब से देखा जाए तो फसल लगभग तैयार होनी चाहिए। तो आप राजस्व मंत्रालय के अधिकारी को फसल की जांच के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, राजस्व मंत्रालय के अधिकारी को जांच के लिए भेजो। अगर ये सच निकला तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार पद और उपाधि दूंगा, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो मैं सारे कुल को निष्पंदित कर दूंगा। बधाई हो सम्राट, जैन क्षेत्र से एक स्मारक प्राप्त हुआ है। इस साल बहुत बड़ी फसल हुई है। इस साल आलू का उत्पादन हजारों किलो तक पहुंच गया है। तो ये सच है? आलू के साथ इस देश की राशन की चिंता भी नहीं रहेगी। ये कैसे संभव है? इस दुनिया में ऐसी वस्तु कैसे हो सकती है? नोआ, तुमने सच में मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। मैं तुम्हें दिल खोलकर पुरस्कार दूंगा। तुम्हें साइमिंग के अधिपति की उपाधि देना चाहता हूँ। सम्राट, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री, आज तुम इतना विचित्र आचरण क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई भी बात मान्य नहीं लग रही? तुम्हारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ राज्य और उसके संतुलन के बारे में सोच रहा हूँ। सम्राट, ये ना भूले कि इस व्यक्ति पर कई हत्या के आरोप है। इसने क्षेत्र के कार्यालय के अंदर सबके सामने हत्या की है। इसके अपराध अनेक हैं। अगर आप इसे पद और उपाधि देते हैं तो महान जुआन के कानून कहाँ रहेंगे? पाखंडी। तो प्रधानमंत्री के अनुसार इससे कैसे निपटना चाहिए? सम्राट, नोआ ने राज्य के लिए बहुत सेवा की है, लेकिन वो दोषी भी है। वर्तमान में शाही कोष में चांदी की कमी है। इसके पास असामान्य प्रतिभा है। मेरा सुझाव ये है कि सैन्य पूंजी जुटाने का काम इसे सौंपा जाए।
सैन्य पूंजी में 10 लाख चांदी के सिक्के कम है। ये तो राजस्व मंत्रालय का उत्तरदायित्व होना चाहिए। राजस्व मंत्रालय भी धनराशि से भरा हुआ नहीं है, परंतु जंग फिर भी लड़नी होगी। मुझे विश्वास है कि नोआ की प्रतिभा के साथ इसका कोई न कोई हल निकल आएगा। तो सैन्य धनराशि जुटाने का काम ही सही। क्या आपको लगता है मैं आपसे डरता हूँ? लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो। अगर मैं 10 लाख चांदी के सिक्के जुटा लेता हूँ तो मैं प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ कि वो भी आधा योगदान दे। और अगर तुम असफल हो गए तो? अगर मैं असफल हुआ तो मैं मेरा सिर लेकर सामने आऊंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है सम्राट, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, फिर यही तय है। तुम अधिक हड़बड़ी कर रहे हो। 10 लाख चांदी के सिक्के हम कहाँ से जमा करेंगे? चिंता मत करो, जब वादा करने की हिम्मत की है मतलब मुझे विश्वास है। वो मैं ही हूँ जो तुम्हें इस सब में घसीट कर लाया। अगर कोई भी मदद चाहिए तो कह देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे एक मदद चाहिए। ये पत्र इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री ईथन डकैत के साथ मिलकर लोगों की आवाज दबा रहा था। इसीलिए अभी के लिए इन्हें अपने पास ही रखो। जब सही वक्त आएगा मैं आशा करता हूं तुम और वो शिविर मेरे साथ खड़े होगे। चिंता मत करो, ईथन क्लार्क जैसे धोखेबाज को सब मिलकर गिराएंगे। सम्राट लंबे अरसे से उसे हटाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कभी कोई ठोस वजह नहीं थी। ठीक है, चलो काम बांट लेते हैं। नोआ, तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाते हो? हाँ, अब तुम देख रहे हो ना, तुम इतना आगे आ गए हो कि तुम पीछे नहीं हट सकते। सिर्फ 10 लाख चांदी के सिक्के, क्या ये कोई बड़ी बात है? हाँ, इतनी शेखी मार रहे हो, जबान कटने का डर नहीं है क्या? अभी घुटने के बल माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्यों, ठीक है ना? आओ आओ। हाँ, मेरे होठों को देखो। नर्क में जाओ नीच, अब तुम खत्म। तुम बदतमीज, तुमने ये मौका ठुकरा दिया है, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारी पत्नियां ही तुम्हें दफनाएंगी। वो बुढ़ा बहुत ज्यादा ही घमंडी है। अब मैं निकलता हूँ, इंटरेस्ट वसूल करने का वक्त आ गया है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना! इसने लोगों से कितनी लूटपाट की है भाई। हाइडिंग आर्मर भी है यहाँ। ये तो गद्दारी का क्राइम है। लगता है ये बुढ़ा सिर्फ करप्ट नहीं है। ठीक है, आज मैं न्याय करूंगा। मैं सब कुछ ले जाऊंगा। आज नोआ की दुकान का भव्य उद्घाटन है। सारे सामान जैसे आलू के बीज, लोगाई और खाद, सब पर 30% की छूट है। पहले आओ पहले पाओ। ये क्या है? तुम्हें पता नहीं? कहते हैं इन आलू से 1 एकड़ में 5000 केजी तक पैदावार होती है और ये लोह गाय बिना किसी मदद के खेतों की जुताई कर सकती है। इन वस्तुओं के साथ खेती अब कठिन नहीं रहेगी। मुझे भी कुछ खरीद कर देखना चाहिए। धक्का मत तो सबके लिए पर्याप्त है। चलो चलो जरा देखते हैं। चलो 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 चलो, चलो अभी चलो। हाँ, चलो 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 अंदर चलो। मंत्री जी, वो नोआ ने राजधानी के सबसे व्यस्त मार्ग पर एक दुकान खोली है। वो आलू, खाद और लोह गाय बेच रहा है। नागरिक और व्यापारी सब खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। कोई हैरानी नहीं है, पैसे इकट्ठे करने के लिए उसे व्यापार करना ही पड़ेगा, समझे तुम? उसका व्यापार जिस तरह से चल रहा है, वो सैन्य धनराशि के लिए कुछ ही समय में पर्याप्त धन जोड़ लेगा। मैं इतने सालों से प्रधानमंत्री हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं एक छोटे अनुभवहीन लड़के से डर जाऊंगा? तो मंत्री जी, क्या आपके पास कोई योजना है? बिल्कुल, बस बैठकर तमाशा देखो। हाँ।
आइए देखिए, ये हमारा सबसे अच्छा उत्पाद है। यहाँ का संचालक कौन है? हाँ, मैं हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये तुम्हारी दुकान है। मैं इसे खरीद रहा हूँ।